हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रदीप ढींगरा। तो दोस्तों, दिवाली बीत चुकी है। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। बच्चों को तो खासकर ये त्यौहार बड़ा पसंद है, बहुत पटाखे जलाते हैं बच्चे। तो अभी पटाखों की वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन एनवायरनमेंट में है ही, ऊपर से मौसम चेंज हो गया है, थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो गई है। तो उसकी वजह से बच्चों में और बड़ों में खांसी जुकाम की काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। हो तो सब एज ग्रुप में सकता है, लेकिन बच्चों और ओल्डर एज ग्रुप के अंदर थोड़ी सी ये ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के अंदर खांसी जुकाम की। तो 90% केसेस में हमने देखा है कि जो बच्चों के खांसी जुकाम है वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होते हैं। उसके अंदर बच्चों में सिम्टम्स में थोड़ा नाक बहना, आंखों से पानी आना, हल्का बुखार होना और गले में खराश होना, ये सारे सिम्टम्स हैं। ये बहुत चिंता का विषय नहीं है। जनरली 5 to 10 डेज के अंदर ये सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं होम रेमेडीज के साथ भी, और माइंड से कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं। इसके अंदर नाक बंद है तो नाक में डालने के ड्रॉप्स दे सकते हैं। होम रेमेडीज के अंदर स्टीम दे सकते हैं, गर्म पानी पिला सकते हैं, शहद दे सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर अभी हम शहद की बात करते हैं पहले, कि शहद जो है 1 ईयर से छोटी एज के ग्रुप के बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्यों? होता यह है कि अगर हम 1 साल से छोटे बच्चों में शहद देते हैं तो ये इन्फेंट बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी होती है, ये कर सकता है। तो क्यों होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो बोटुलिज्म, इन जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नाम का बैक्टीरिया होता है, इसका स्पोर पाया जाता है शहद के अंदर। शहद चाहे किसी भी ब्रांड का हो, प्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड हो, घर का शहद हो, कोई भी शहद हो, उसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया का स्पोर पाया जाता है। तो ये 1 साल से छोटे बच्चों में क्यों दिक्कत नहीं करता? वो इसलिए कि हमारी बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो इस चीज को पनपने नहीं देते। अब जो 1 साल से छोटा का बच्चा है, उसके अंदर वो गुड बैक्टीरिया की अभी अमाउंट इतनी नहीं है कि वो इसे प्रिवेंट कर सके। इसलिए 1 साल से छोटे बच्चे में शहद नहीं देना चाहिए। उसके ऊपर हम शहद को दे सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, ये वाला जो हमने कहा कि 5 to 10 डेज में ये सिम्टम्स सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ केसेस में 5 to 10% केसेस में ये दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं। किसको बढ़ सकती हैं और क्या किस तरीके से हो सकता है? दिक्कत में ये होता है कि कुछ एलर्जेंस की वजह से कुछ बच्चे जो कि इनको एलर्जीज होती हैं या वो ज्यादा किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो, उनके सांस की जो नलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इसको कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म। उसका ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। वो ठंडा पानी हो सकता है, मौसम चेंज होना, धुआं, और आजकल का जैसे मौसम है कि थोड़ी ठंड भी है, थोड़ा पोल्यूशन भी है पटाखों की वजह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। उसकी वजह से ट्रिगर होने से उनकी जो सांस की नालियां सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज ये है कि हम उसको कुछ दवाइयां देते हैं जिनको ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, जो कि ये सांस की जो नालियां हैं जो सिकुड़ गई हैं उनको खोलने का काम करते हैं। अगर हम इसके तरीके की बात करें तो 2 तरीके से दिया जा सकता है इस मेडिसिन को। एक होती है पीने की मेडिसिन, एक है नेबुलाइजर या इनहेलर के तरीके से। दोनों ही दवाइयां सेफ हैं, लेकिन जो हम पीने की मेडिसिन देते हैं, एक तो हमें उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो दवाई हम पियेंगे पहले वो पेट में जाएगी, पेट में मेटाबोलाइज होके वो ब्लड के सर्कुलेशन में पहुंचेगी, वहीं से फिर वो हार्ट के थ्रू हमारी बाकी सारी ऑर्गन्स के अंदर जाएगी, लंग्स में भी पहुंचेगी, हार्ट में पहुंचेगी, स्किन में पहुंचेगी। लंग्स में तो उसका काम है कि जो सांस की नालियां छोटी हो गई हैं उसको उन्हें चौड़ा करना है, ताकि बच्चों को जो सांस लेने में दिक्कत है उसको रिलीफ मिल जाए। लेकिन बाकी जगह भी पहुंच रहा है वो, क्योंकि ब्लड ने तो सारी जगह ही सप्लाई, हार्ट ने सब जगह सप्लाई करना है। तो अगर वो हार्ट में जाएगा दवाई वाला, तो उसके कारण दिल की धड़कन तेज हो सकती है, घबराहट हो सकती है। स्किन में जाएगा, वहां साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसको कोई असर भी नहीं है, वो हमारा वेस्ट है। तो पीने की दवाई में वेस्टेज ज्यादा है। अगर वही दवाई हम इनहेलेशन रूट से, जिसको हम नेबुलाइजर के तरीके से दे सकते हैं। नेबुलाइजर क्या है? मशीन होती है, उसके अंदर हम दवाई डालते हैं, उससे फ्यूम्स बनते हैं और उसको इनहेल करना होता है। उससे वो डायरेक्टली लंग्स के अंदर पहुंचेगी मेडिसिन, जिसके एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा फर्क क्या है इनके अंदर कि अगर हम कंपेयर करें कि पीने की दवाई या इनहेलेशन रूट से जो हम नेबुलाइजर से देते हैं, तो नेबुलाइजर से देंगे तो इमीडिएटली दवाई आपके लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगी, वहां उसका एक्शन होगा, तो ये 5 to 10 मिनट्स में आपके सिम्टम्स को रिलीफ मिल सकता है।
दूसरा तरीका है खाने वाला, जो मैंने पहले बताया, उसमें क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म होना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अराउंड 30-40-50 मिनट्स लग जाते हैं, असर तो आ ही जाएगा। बस ये है कि दवाई हमें ज्यादा देनी पड़ेगी और कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये मिथ रहता है कि ये इनहेलेशन वाली रूट की जो दवाइयां हैं ये बच्चे के लंग्स को नुकसान करेंगी, लंबे तौर पे नुकसान होगा या शॉर्ट टर्म नुकसान होगा, दवाई लग तो नहीं जाएगी, जबकि ये बिल्कुल ही गलत चीजें हैं। ये बिल्कुल सेफ है और कम डोज में दवाई दी जाती है, बिल्कुल सेफ है। अब ये तो हमने बात कर ली। अब किन केसेस में पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे को दिक्कत ज्यादा है, तो वो वाले वार्निंग सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपके बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या उसके हाथ या पैर नीले हो रहे हैं, लिप्स नीले हो रहे हैं, छाती के नीचे खड्डे पड़ने स्टार्ट हो गए हैं, या बच्चा दूध ही नहीं पी पा रहा या कुछ बोल ही नहीं पा रहा, दीज आर इमरजेंसी सिचुएशंस। इस केस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि इमीडिएटली उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। इस बारे में आपको कुछ फर्दर गाइडेंस की जरूरत हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और अपना ध्यान रखिए। दूसरा, इस प्रिवेंटिव तरीके की अगर हम बात करें तो जो कफ कोल्ड की बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शन से, इनसे बचाने के लिए हमारे पास फ्लू का इंजेक्शन अवेलेबल होता है। वो इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन है, 15 साल से छोटे बच्चों में ईयरली लगाना होता है, तो वो लगाना चाहिए। जिन बच्चों को निमोनिया का इंजेक्शन नहीं लगा उनको निमोनिया का इंजेक्शन अपने डॉक्टर से मिलकर लगाना चाहिए। और अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सर्दी का मौसम आ रहा है, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, उनका ध्यान रखें, ठंडी हवा में ना जाएं। इस बार ये प्रेडिक्शन है कि इस बार सर्दी बहुत ज्यादा होगी, तो उसके लिए खास ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी ज्यादा सर्दी हो तो बच्चों का नाक और मुंह ढक करके रखें, ज्यादा सर्दी में उन्हें बाहर खेलने ना भेजें। थैंक यू वेरी मच।